अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल है सब दोस्तों का? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। जस्ट अभी ड्यूटी ख़त्म की है। मीटर भी तो मेरा ऑन है, उसको ऑफ़ नहीं किया क्योंकि वो ऑफ़ करूँगा मतलब मैं क्लोज़ करूँगा तकरीबन अपने एरिया में पहुँच कर। वो किस लिए कि अगर हम एरिया से पहले मीटर को क्लोज़ कर देंगे ना तो कंपनी ने पहले वार्निंग की हुई है, वो फिर जो गाड़ी है ना आपके नाम से वो रिमूव कर देंगे। गाड़ी आपके नाम से रिमूव कर देंगे, उसका क्या नुकसान होगा? फिर गाड़ी पकड़ना बहुत मुश्किल होगा आपको। फिर ना 1 महीना पूरा गाड़ी चलानी पड़ेगी स्टैंड बाय। और भाई साहब, स्टैंड बाय गाड़ी पकड़ना चलाना निरा अजाब है। जो काम करने वाला है ना, काम करने वाला लड़का, वो गाड़ी कभी भी ना ये नहीं पकड़ सकता स्टैंड बाय। वो ये बोले गाड़ी में अपनी खुद ही चलाऊं, तो बेहतर जाके वहाँ जाके स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह, सॉरी ऑफ करेंगे। आज ये काम तो तकरीबन स्टार्ट नॉर्मली हुआ है, इतना अच्छा काम स्टार्ट नहीं हुआ था, लेकिन मैं भी सारे नीचे फेंक कर लगा रहा हूँ। ये नीयत थी कि इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे, काम पूरा करने का ना कुछ भी हो जाए। फिर तकरीबन जुमे की नमाज से समझ ले के 1 घंटा पहले मुझे फिक्स मैसेज पड़ गया टर्मिनल 2 का। सोचा था डिवाइस ऑन हो जाएगी। इससे पहले क्या हुआ करता था, जब फिक्स मैसेज पड़ता था ना किसी जगह का, टर्मिनल का या एयरपोर्ट का या पाँच मेरा ट्रांस वाटर पार्क का, तो डिवाइस जो है ना ऑटोमेटिक ऑन हुआ करती थी। अभी लगता है वो सिस्टम भी खत्म हो गया है, कभी डिवाइस ऑन नहीं होती हमारी, ऑनलाइन ऑफलाइन रहती है। तो खैर जैसा तैसा मैं वहाँ पर पहुँचा। वहाँ जुम्मे की नमाज का टाइम था, अंदर इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी ना, जगह ही नहीं थी जाने की। सिक्योरिटी गार्ड खड़ा था, जाने नहीं दे रहा किसी को भी। तो फिर मैं भी गया, नमाज जुम्मा अदा की। नमाज जुम्मा एयरपोर्ट की मस्जिद वहीं पढ़ी मैंने। नमाज जुम्मा अदा करके तो जैसे एयरपोर्ट पहुंचा मैं, उस वक्त तक जो लाइन चल पड़ी थी, नंबर आ गया मेरा भी। तो जैसे नंबर मेरा आया, तकरीबन 3 कस्टमर आ रहे थे, इंडियन थे वो। ये मुझे कन्फर्म पता था कि जाना कहीं बर्द भई है। मैं उनको आगे भेजता कि आगे जाओ आगे जाओ आगे जाओ। अचानक ही बीच से निकला गोरा, एक यूरोप का। उसके पास एक बैग था और एक लैपटॉप का बैग था। मैं समझ गया ये आदमी बिजनेसमैन है, ये कन्फर्म कहीं दूर जाएगा। दूर ना जाए तो कम से कम में डाउन टाउन है, वहां तो आदमी जाएगा। मैंने उसको इशारा किया, वो कहीं जा रहा था दूसरी टैक्सी की तरफ। मैंने इशारा किया उसको, मेरी तरफ आ गया। मैं उसके बैग गाड़ी में रखे, जैसे गाड़ी में बैठा मैंने पूछा यस सर वेयर यू वांट टू गो। जैसे उसने होटल का नाम लिया ना, यकीन जानो सीने में ठंड पड़ गई। उसने नाम लिया मैरियट द पाम। मैं बोला वाह सुभान तेरी कुदरत। उसको बिठाया मैंने, उसको उतारा तो उसके तकरीबन 116 दिरहम बन गए थे। उसको उतारने के बाद वहीं खड़ा किया होटल के पास। फिर वहीं से एक बुकिंग और पड़ गई, उसको उतारा मैंने। टीकम बर्शा हाइट में उतारा, वहाँ से छोटा पैसेंजर उठाया है और भी बर्शा 1 में उसको उतारा, तो भी वापस जा रहा हूँ। ये आज की पूरी सिचुएशन है काम की। बात रह गई टारगेट की, तो टारगेट अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो तकरीबन 35 का नहीं निकला, लेकिन 30 का निकल गया। और भाई साहब, जो मैंने कल बात की थी ना पिछले ब्लॉग में आपके साथ, जो इमार ग्रुप कंपनी ग्रुप के जो वैकेंसी आई है वैले ड्राइवर के लिए, कि मुझे उसमें पता नहीं था कि क्या खर्चात हैं इसके, उसके अलावा कंपनी आपको क्या क्या देगी, सैलरी कितनी होगी। तो मैंने फिर और क्या ऑफिस गया हूँ कल ही, वहाँ से मैंने मालूमात ली हैं। तो वो कहते हैं आपके पास सिर्फ 4 लाइसेंस, बाकी आपका 1 दिरहम भी नहीं लगना, मुकम्मल खर्चा कंपनी खुद करेगी। मेडिकल, वीज़ा, अकोमोडेशन, हर चीज़, यहाँ तक कि कंपनी आपको फूड भी देगी 3 टाइम, आपको अकोमोडेशन भी देगी, ट्रांसपोर्ट। मतलब है इस कंपनी में जब आप हायर हो जाएंगे ना, उसके बाद आपका कोई ख़र्चा नहीं है। तो फिर मैंने पूछा कि सैलरी पैकेज क्या है, हमें क्या कुछ दोगे सैलरी वगैरह?
जो उसने सैलरी बताई है ना, सुन के ऐसी ठंड पड़ी है ना मेरे सीने में। आपको बताऊंगा ना, आपको ठंड ऐसी पड़ेगी। लेकिन वो ठंड लेने के बाद मैं फिर, जो लड़के वहाँ काम करते हैं ना यही सेम जॉब, मैंने उनसे मुलाकात की है, उनसे बातचीत की है। जो आगे उन्होंने बात की है ना, उन्होंने बात सुनाई है, उसने आगे और ठंड को मज़ीद बढ़ा दी है। तो पहले तो मैं आपको सजेस्ट ये करूँगा कि अगर आप फारग बैठे हैं ना, कोई जॉब नहीं मिल रही आपको, ड्राइविंग जॉब आपको नहीं मिल रही, आपके पास लाइसेंस है, तो ये मौका मिस मत करें। ये लाजमी यहाँ पर अप्लाई करें। कंपनी इंतहाई अच्छी है, आपको आने जाने का रिटर्न टिकट देती है, वो भी एमिरेट्स एयरलाइन का। आम एयरलाइन का टिकट नहीं देती है आपको। आपका एक दिरहम भी यहाँ पर नहीं लगेगा। अब बात करें सैलरी की। भाई साहब मैंने पूछा कि सैलरी पैकेज क्या है, तो मुझे कहता है कि भाई बेसिक सैलरी हमारी है 1400 दिरहम। मैंने फिर पूछा, मैं बोला कितनी है? कहता है 1400 दिरहम। मैं चुप कर गया। कहता क्या हुआ? मैं बोला तो सैलरी इतनी बताई, मेरा दिल कर रहा है मैं खुदकुशी कर लूँ, या इतनी बड़ी कंपनी इतनी थोड़ी सैलरी। कहता है भाई साहब आपको ये सैलरी में ये सैलरी सिर्फ आपकी साफ़ी सैलरी है, बाकी फूड वगैरह अकोमोडेशन हर चीज़ कंपनी की है, ट्रांसपोर्टेशन हर चीज़। तो मैंने से पूछा कि यार इतने सैलरी में कौन गुजारा करता है? मुझे उसने बोला कि तुम मेरी बात ना सुनो, जो लड़के जब वहाँ काम करते हैं ना, तो वैसे टैक्सी ड्राइवर तुम्हें पता होगा कहाँ कहाँ खड़े होते हैं मार वाले, तो किसी होटल के बाहर खड़े होंगे लड़के वैलेट वाले, किसी से बात कर लो तुम्हें खुद वो बता देंगे। मैंने बोला ठीक है। फिर बात से मैंने एक मुलाकात की लड़के से, मैंने उससे पूछा, मैंने क्या तुम्हारी सैलरी कितनी है? उसने यही बात बताई मुझे, 1400 दिन हमारी बेसिक सैलरी है। तो मैंने उससे पूछा कि तुम महीने का कितना निकाल लेते हो? वो कहता है कि भाई साहब 3 से 3500 दिरहम महाना हमें मिल जाता है। मैंने फिर पूछा तो बात समझ नहीं आई, अगर तेरी सैलरी 1400 दिरहम है, ये 3-3500 दिरहम तू कैसे बचा लेता है, कैसे निकाल लेता है? उसके मुताबिक वो कहता है हमें 70-80 दिरहम, कभी 100 दिरहम, कभी 150 दिरहम हमें टिप होती है। मैंने बोला टिप कैसे होती है? कह रहा है जिसकी गाड़ी में पार्किंग लगाती है ना, वैलिड पार्किंग काम है हमारा, ये जो गाड़ी में पार्किंग लगाती है ना, वो हमें लाजमी 10-15-20 दिरहम दे के जाते हैं। उसके अलावा कोई ऐसे भी होते हैं जो 50-100 दिरहम भी दे के जाते हैं। वो कह रहा है हमारी 3 से 3500 सैलरी हमारी मंथली हमारी बन जाती है आराम से। और ड्यूटी कितने घंटे है? ड्यूटी है टोटल इनकी ड्यूटी होती है 10 घंटे, बाकी आने जाने का टाइम वो अलहदा होता है। तो इनको हफ्ते में छुट्टी भी होती है, वो फिक्स या छुट्टी नहीं होती, कभी संडे, कभी सैटरडे, कभी मंडे, वो इनका शेड्यूल होता है, उसके मुताबिक छुट्टी होती है इनको, शेड्यूल के मुताबिक। तो मैंने इनसे पूछा या आप क्या कहते हो, इसमें आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? कहता है कि भाई साहब मैं तो बोलूँगा ज़रूर आना चाहिए। किस लिए? ना आपको टेंशन फाइन की है, ना टेंशन ये आपको टारगेट की, ना टेंशन आपको भागना पड़ता है। बस खड़े रख के आपकी जहाँ लगेगी ड्यूटी है आपकी, ड्यूटी लगती है किसी होटल के बाहर लगती है, या शॉपिंग मॉल है वहाँ ड्यूटी लगती है आपकी। अब खड़े हो जाओ अपने जगह पर, गाड़ी आएगी, गाड़ी आपने लेनी है, उससे पार्किंग लगा के चाबी जमा कर देनी है, बस ये काम है आपका। जब वो आएगा आपको टोकन देगा आपको टोकन, वो गाड़ी लेके आओ, उसके हैंडओवर करो, बाय बाय। कहते हैं हर आदमी आपको 10 से 15 दिरहम, 50 दिरहम, 20 दिरहम टिप लाजमी दे के जाता है। जो गोरे होते हैं यूरोप के, वो कई बार 100 दिरहम दे के जाते हैं। जो खाना है हमारा 3 टाइम का, वो हमारी कंपनी जिम्मेदार है। वो हमें बेकार यहाँ मैस लगा हुआ, घर में आते हैं यहाँ फ्रेश खाना मिलता है। वहाँ जो काम के दौरान वहाँ में तकरीबन आधा घंटा या 1 घंटा मिलता है खाना वगैरह खाने का, वहाँ भी खाना मिलता है, वो खाना खाते हैं। बाकी रिहायशी भी हमारी ज़बरदस्त हैं। तो भाई साहब ये है पूरी सिचुएशन जो मैंने बताई है आपको, इमाद ग्रुप कंपनी जो मैंने आपको बोला था ना। और बहुत ज़्यादा सॉरी इस बात की कि मैं पिछले व्लॉग में मैंने जो इनका ईमेल एड्रेस है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड नहीं किया था, जो कि मैं भूल गया था। लेकिन इस डिस्क्रिप्शन में इंशाल्लाह मैं उनका ईमेल एड्रेस ज़रूर साथ पेश करूँगा।
जो भाई मैं फिर बताऊंगा, अगर आपके पास इतने पैसे नहीं है खर्च करने के लिए, कोई वीज़ा लेने के लिए, और आपके पास अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है 3 नंबर छोटी गाड़ी का, तो ये मिस मत करें, ये लाजमी इसमें अप्लाई करें। कंपनी हकीकतन बहुत अच्छी है, आप किसी से पूछ लेना। जो इमार ग्रुप कंपनी है, कैसी कंपनी है ये, इसमें एक नहीं, इमार के अंदर आगे पता नहीं 100 के हिसाब से काम होते हैं, 100 के हिसाब शोबे हैं इनके। आप वहाँ भी ट्रांसफ़र अपने आप कर सकते हो, लेकिन पहले यहाँ सेट होने की बात है। बाकी मैं इंशाल्लाह इनका जो ईमेल एड्रेस है वो आपसे मैं शेयर करूँगा डिस्क्रिप्शन में। इस भाई ने अप्लाई करना हो लाजमी करें इंशाल्लाह, वक्त ज़ाया करने का कोई फ़ायदा नहीं है। स्टार्टिंग होनी चाहिए, आगे फिर रास्ते 100 निकलते रहते हैं। मुझे दें आप इजाज़त, इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे अगले व्लॉग में। और एक और कंपनी है, उसके वीज़ा भी ओपन हो रहे हैं, और लेकिन उसका काम है जो वो पैकिंग का है, क्योंकि वो कंपनी है फ्रूट, सब्ज़ी, वेजिटेबल वगैरह और गोश्त वगैरह की ये डिलीवरी करती है। बहुत बड़ी कंपनी है, कंपनी यूरोप की कंपनी है, ये कंपनी यूरोप की है। उसके वीज़े इंशाल्लाह ओपन हो रहे हैं, कल मैं बताऊँगा कि उसकी तफसील भी, उसका एड्रेस भी। और जिस भाई ने आके अप्लाई करना हो वो हम भी आके अप्लाई कर सकता है। दो में याद रखिएगा, जैसे ही किसी कंपनी का वीज़ा ओपन होता जाएगा, मैं आपको इंशाल्लाह इन्फॉर्म करता जाऊंगा, आपको एड्रेस उनका मुकम्मल हर चीज़ देता जाऊंगा। आगे बायसा नसीब आपके हैं, आपके नसीब कहाँ पे लिखे हुए हैं, कहाँ का रिज़्क पानी लिखा है आपका। कोशिश करना मेरी काम है और आगे ट्राई करना आपका काम है। रिज़्क देना वो ऊपर वाले का काम है। कोशिश ट्राई कभी मत छोड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। गुड बाय। अपना चोखा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।